जहां सज्जन लोग होते हैं वहां हमेशा संवाद होते हैं, और जो सभा मूर्खों की होती है वहां हमेशा विवाद होते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो एचएसएससी डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट पर छोटी सी अपडेट है। ठीक है, तो लगभग बहुत लंबे समय से बच्चे असमंजस की स्थिति में हैं, संशय की स्थिति में हैं। कभी तो अखबार में कोई जानकारी पढ़ते हैं, उसी विषय में बातें करते हैं, कभी नेगेटिविटी पे ज़्यादा चले जाते हैं, कभी पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा 3-4 दिन पहले एचआरडी ऑफिस में श्रम आयुक्त द्वारा सभी डिपार्टमेंट, सभी बोर्डों को, निगमों को स्पेशल एक लेटर जारी किया था कि जितने भी सैंक्शन पोस्ट हैं, ठीक है, जितने भी फील्ड पोस्ट हैं, जितनी भी वैकेंट पोस्ट हैं, उनका डाटा एचआरडी ऑफिस में भेजा जाए। तो वो डाटा लगभग, उसमें तो शायद 1 या 2 दिन का ही समय दिया गया था, तो वो डाटा पूरा वहाँ पहुँच चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कल परसों की एचआरडी द्वारा स्पेशल जितने भी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, विभागाध्यक्ष हैं, उनको स्पेशल ये कहा गया था कि एक HKCL पोर्टल होता है, ठीक है, तो उस पर सभी पूरा डाटा अपलोड करना था, और उस डाटा के अकॉर्डिंग जो 2023 में जितने भी डी ग्रुप के कर्मचारी हैं, कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने रिजाइन किया है, कितने ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, कितने कार्यरत हैं, कितनी सीटें वैकेंट हैं। ठीक है, तो HKCL एक ऐसा पोर्टल होता है जिसमें जो भी नौकरी करने के लिए या नौकरी लगने के लिए, सरकारी नौकरी लगने के लिए आवेदन करता है, या फिर मैं कहूँ तो जितनी भी वहाँ सीट वैकेंट हैं, उन सभी का डाटा, उस सभी का ब्यौरा उसमें होता है। तो अब कल की एक और लेटेस्ट आपने अपडेट देखी होगी कि न्यूज़ चैनल पे क्या दिखाया जा रहा था कि माननीय सीएम साहब ने HSSC आयोग को स्पेशल अनुमति दी है कि जितनी भी सीटें वैकेंट हैं उसकी वेटिंग लिस्ट आप जारी करें। लेकिन आयोग द्वारा वो लिस्ट क्यों जारी नहीं की जा रही कि पहले CET का एग्जाम होगा और उसके बाद जो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो इससे फिर वही बच्चे लगातार तनाव में आ गए, पैनिक हो गए, क्योंकि जब बार बार बच्चे जब माननीय चेयरमैन साहब के पास या उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं तो उन्हें स्पेशल यही आश्वस्त किया जाता है कि लगभग इसी महीने में, बहुत पहले की बात है, इसी महीने जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय ये बातें हुई थी कि भाई इसी महीने में आपकी जो वेटिंग लिस्ट जारी होगी। अब जब बीच में जब बच्चे, क्योंकि लगातार बच्चे वही बच्चे तो जाते नहीं, बार बार कभी कोई बच्चे लगातार अनुनय निवेदन करते हैं, विनम्र प्रार्थना करते हैं, ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनको हर बार वही जवाब दिया गया था कि भाई आपके जो वेटिंग लिस्ट है बिल्कुल बहुत हम इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जो वेटिंग लिस्ट है अब की बार बिल्कुल फिल्टर होकर के, या कहीं तो अशुद्धियों को दूर करके आपकी जो बिल्कुल बड़ी से बड़ी वेटिंग लिस्ट आएगी। और ये आए दिन आप देख रहे हैं अखबार में, एक बार 4246 का जिक्र था, ठीक है, एक बार 7500 कुछ छाड़ में इतने पदों का जिक्र था। तो आपकी जो वेटिंग लिस्ट 30 जून तक का समय दिया गया, लगभग अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं। तो अब कल वाली जो खबर है कि भाई पहले CET एग्जाम होगा, ठीक है, कुछ एक नेगेटिव बच्चे भी हैं, कुछ एक ऐसी भी सोच के हैं कि भाई अब जो ये जितनी भी सीटें वैकेंट हैं डी ग्रुप की, जितनी भी सीटें 9000 हैं, 8500 हैं, 10000 हैं, जितनी भी सीटें वैकेंट हैं, अब वो न्यू CET में जाएंगे। यानी कि जाहिर सी बात है कि न्यू जो HSSC जो डी ग्रुप का न्यू CET है उसके भी आवेदन दोबारा से निकलेंगे, दोबारा से, यानी कि वो तो एक बार ही निकलेंगे डी ग्रुप के, तो और वैकेंसीज आएंगी, वो एग्जाम होगा, एज इट इज वही प्रक्रिया होगी। तो कहीं ना कहीं जैसे जब मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो ऐसे भी होते हैं कि बहुत जल्दी किंवदंतियों पर विश्वास कर लेते हैं, कानों कान जो भी खबरें फैलती हैं उन पर बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। तो वो ऐसी इस तरह की बातें करते हैं कि अब ये जो भी सीटें वैकेंट हैं ये मर्ज होकर के और लगभग 12000 जो वैकेंसीज है डी ग्रुप की नई दोबारा से निकाली जाएंगी। ठीक है, तो एक तो इन अनावश्यक बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, और आपकी जो वेटिंग लिस्ट है इसी एडवर्टाइजमेंट 1/2023 पे जितनी भी सीटें वैकेंट है आपकी लिस्ट, बड़ी लिस्ट आएगी। ठीक है, हाँ देखो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें होती हैं। यदि संभवतः ऐसा देखो 30 जून तक 99%, 30 जून तक, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में, मैक्सिमम लास्ट फर्स्ट वीक में आपकी जो वेटिंग लिस्ट डी ग्रुप की बहुत बड़े स्तर पर आएगी।
और ये सच्चाई है कि आपकी डी ग्रुप की नई वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि जब भी ये डाटा मंगवाया जाता है एचआरडी द्वारा डाटा मंगवाने का तो मकसद यही है कि वेटिंग लिस्ट जब आपकी आएगी तो सभी बच्चों को डिपार्टमेंट अलॉट किए जाएंगे, उनको पोस्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। तो वो डाटा यदि एचआरडी ऑफिस के पास है तो तुरंत प्रभाव से उन कर्मचारियों को जो भी सिलेक्ट होते हैं उनको डिपार्टमेंट अलॉट होंगे। ठीक है, श्रम आयुक्त द्वारा मंगाया गया डाटा यानी कि डी ग्रुप की कितनी सीटें वैकेंट हैं, ये आपको पता है कि हमारे हरियाणा प्रदेश में सी और डी की मैक्सिमम स्तर पर जो आपकी सीटें हैं वो वैकेंट हैं, और बहुत बड़े स्तर पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ज्वाइनिंग दी जाती है। तो आपकी जो एचएसएससी डी ग्रुप की जो न्यू वैकेंसीज भी आपकी आएंगी। फिलहाल जो सीईटी है वो तो सी ग्रुप के लिए है, अब डी ग्रुप के लिए अलग से वैकेंसीज आएंगी। वो लगभग जहाँ तक कयास लगाए जा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 10 से 12,000, यानी कि 12,000 बताते हैं लेकिन 10 और 12,000 के बीच में 10,000, 11,000, 12,000 आपकी वैकेंसीज आएंगी। और ये भी आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल आश्वस्त रहें कि जो भी 1/2023 की जो डी ग्रुप की भर्ती है उसमें जितने भी पद वैकेंट हैं, मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ आपको कि आपकी 2 वेटिंग लिस्ट आएंगी। एक लिस्ट तो आपकी लगभग 30 जून तक आए या जुलाई के फर्स्ट वीक में आए। ठीक है, तो एक बहुत बड़े स्तर पर आपकी बहुत अच्छी लिस्ट आने वाली है। और जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि आपकी जो जिसने भी बहुत अच्छा प्रयास किया था, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन श्योर एंड सर्टेन होना है। देखो, भगवान उनकी सहायता जरूर करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो अपनी सहायता करता है उसकी सहायता तो वो विधाता प्रभु जरूर करता है। अब हम बात करें सेकेंडरी। देखो, प्राइमरी तो ये है कि आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। अब सेकेंडरी की बात करें, हम दूसरी नेगेटिविटी की बात करें, यदि वास्तव में ही आपकी लिस्ट इस न्यू सीईटी एग्जाम के बाद आती है, ठीक है, यदि न्यू सीईटी एग्जाम के बाद ही आपकी वेटिंग लिस्ट आती है तो इसमें 3 बातें तो विशेष ध्यान रखना। पहली बात तो ये कि जो ये आपका डाटा है 7596 पदों पर, ये आपका यहाँ जाके 9,000 के लमसम होके जाएगा, क्योंकि एचआरडी ऑफिस से और भी डाटा एचएसएससी आयोग जाएगा, तो यहाँ आपकी वेटिंग लिस्ट बढ़ेगी। मेरी बात ध्यान रखना। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जो भी स्टार्टिंग में जो भी आपने पढ़ा था कि जो भी डी ग्रुप की ये भर्ती होगी वही कैंडिडेट, यानी कि लगभग 3 साल तक इनका स्कोर कार्ड वैलिड है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि इसी वेटिंग लिस्ट को, यानी कि इसी ये जो भर्ती है 1/2023 है, इसी को पूरी को भरा जाएगा, क्योंकि स्कोर कार्ड आपका 3 साल के लिए वैलिड हो या ना हो, लेकिन ये सीटें पूरी फिलअप होंगी। ठीक है, और जब पूरी सीटें फिलअप होंगी तो आपने पढ़ा होगा कि दोबारा से जो फॉर्म है वो दोबारा से फिर फॉर्म निकलेंगे और उन कैंडिडेट्स को वो फॉर्म भरने की परमिशन दी जाएगी जो ऑलरेडी पहले जिन्होंने सीईटी डी ग्रुप का एग्जाम दिया है। ठीक है, और तीसरी बात मैं आपको और बताता हूं कि यदि सीईटी एग्जाम के बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आती है तो आपके लिए स्पेशल जो पोर्टल है, या तो फॉर्म भरवाएंगे आपसे या आपके लिए पोर्टल यस और नो का खोला जाएगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, 99% तो आपकी वेटिंग लिस्ट लगभग तैयार है। एचआरडी ऑफिस के पास पूरा डाटा सभी डिपार्टमेंटों का, सभी बोर्डों का, निगमों का, जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उन्होंने सारा डाटा आपका एचआरडी ऑफिस में भेज दिया है। और आपकी जो वेटिंग लिस्ट का ये जो प्रक्रिया है आपकी अंतिम स्तर पर है, अंतिम स्टेज पर है, क्योंकि अब तुरंत प्रभाव से कभी भी धमाका आपका वेटिंग लिस्ट का हो सकता है। और वेटिंग लिस्ट का जब धमाका होगा उसके तुरंत प्रभाव से तुरंत बाद में एचआरडी ऑफिस द्वारा आपको डिपार्टमेंट अलॉट होंगे। ठीक है, क्योंकि आपका इंतजार बहुत लंबा हो चुका है। अब स्टिक कट ऑफ ये तो बार बार बहुत बार बता दी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि जनरल में जिस कैंडिडेट के, क्योंकि अब जो आपकी कट ऑफ है और भी डाउन जाएगी, तो जिसके 68 प्लस नंबर है, प्लस का मतलब एक भी बढ़ सकता है, एक भी ऊपर हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मैक्सिमम 2। अब प्लस का मतलब ये तो है नहीं कि भाई 80 पे चली जाएगी। प्लस का मतलब ये होता है या तो 1 या 2 नंबर, यानी कि मैक्सिमम 70 नंबर, 68 से 70 नंबर, यानी 68 प्लस वाला 1-2 नंबर ऊपर जा सकती है। ठीक है, और जहां तक मेरा अनुमान है, मैं समझता हूं तो 68 तक ही सेफ है जनरल। ठीक है, उसके बाद में यदि मैं बीसी ए की बात करता हूं तो 65 प्लस, यानी कि 1 या 2 नंबर। ठीक है, बीसी बी की यदि मैं बात करूं तो 66 प्लस, क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा अध्ययन किया है। ठीक है, सारी चीजों को मैंने जोड़ा आपस में कि फलाने कैंडिडेट वहां निकल गए, ये तो लंबी वीडियो हो जाए।
वीडियो हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक मैंने इसमें बहुत अच्छा अध्ययन किया है, तो आपका बीसीबी 66 प्लस जिसके नंबर बनते हैं वो रियली सेफ है। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में भी जिसके 66 प्लस नंबर बनते हैं, प्लस में मैंने बताया था मैक्सिमम 2 या फिर 1 या फिर मे बी 66 ही बहुत अच्छे नंबर होंगे, ठीक है। तो प्लस इसलिए लगा दें, 1-2 नंबर ऊपर हो सकते हैं। और एससी की यदि बात करें तो 60-62, यानी कि ये आपका सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। जिस हिसाब की कंडीशन फिलहाल बनी हुई है, जितना लंबा इंतजार जो आपका इंतजार बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से आपकी वेटिंग लिस्ट भी बढ़ती जा रही है, आपकी जो अशुद्धियाँ है वो दूर होती जा रही है। और वास्तव में ही उन बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट होगा जिन्होंने लगभग 65, 66, 67, 68 यानी कि इतने नंबर जिसने ले रखे हैं। क्योंकि ये जो आपके नंबर हैं ये 95 में से है, ना कि ये 100 में से। आपका एक क्वेश्चन के लिए आपको 0.95 मार्क्स मिला है, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। और जितनी पैरेलल में जितनी चीज़ें चल रही हैं उसको देखते हुए लगभग उन बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट होना है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक फ़ायदा होना है जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था। बाकी फिर भी लास्ट में आपको यही कहूँगा, सीईटी का एग्ज़ाम जो है वो आपका जुलाई लास्ट या अगस्त में होने वाला है। क्योंकि सारा फोकस सीईटी पर इसलिए है कि स्पेशल कोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया है, आदेश दिया गया है कि सीईटी का एग्ज़ाम तुरंत प्रभाव से शीघ्र होना चाहिए। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को, सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।